दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज का वीडियो मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल अपने ब्लॉग पे लेना चाहते हैं और बहुत ट्राई करने के बाद भी अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाए। इससे पहले मैंने पिछले साल काफी सारी वीडियोस बनाई थी एडसेंस अप्रूवल के लिए, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई थी, काफी लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिला भी। और अभी भी मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई किसी को 15 दिन में अप्रूवल मिल गया, किसी को 20 दिन में। लेकिन पहले जो काम करने का तरीका था गूगल एडसेंस का वो काफी बदल चुका है और ये मुझे क्यों पता लगा, कैसे पता लगा, वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपको पता है पिछले साल हमने नवंबर दिसंबर में एक ब्लॉग बनाया था स्टॉक वाले के नाम से। वहां पर हमने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था जनवरी में, इसी लास्ट मंथ में हमने अप्लाई किया था। तो वहां पे हमें क्या प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम्स मैं सारी की सारी आपको बताने वाला हूं और किस किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी तक क्या हो रहा है कि जो चीजें हम पहले से करते आ रहे थे वही चीजें फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से एडसेंस में हमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, पहले एडसेंस अप्रूवल लेना जितना ज्यादा आसान था, आज के टाइम पे जितने भी लोग एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें समझ आ गया होगा कि अभी के टाइम पे, मैं आगे की नहीं कहता लेकिन फिलहाल के टाइम पे एडसेंस अप्रूवल इतना आसानी से नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द टाइम। वही चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको क्या फॉलो करना है एग्जैक्टली जिससे आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। अब जो चेकलिस्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जरूरी नहीं है कि उसको फॉलो करके 100% लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन 100 में से 70-80% की रेशो ऐसी रहेगी जिसको ये वीडियो फॉलो करने के बाद एडसेंस अप्रूवल गारंटेड मिल जाएगा। तो 80% हम लेके चलते हैं कि लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिलेगा जो लोग इस वीडियो में बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक ताकि आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहां पे सबसे पहले मैंने बहुत ही अच्छे से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है जहां पे मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं बिल्कुल जीरो से लेके लास्ट तक कि क्या क्या चीजें आपको अपने ब्लॉग पे अप्लाई करनी है अगर आपको 2024 में एडसेंस अप्रूवल चाहिए। तो यहां पे हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, चाहे आपके पास ब्लॉग वर्डप्रेस पे है चाहे ब्लॉगर पे है, ये मायने नहीं रखता, आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए। ठीक है, अब ब्लॉगर के ऊपर जिन लोगों का ब्लॉग है उन्होंने कस्टम डोमेन लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर .blogspot.com पे काम कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज, आपके पास जो भी ब्लॉग होगा वहां पे आपका जो निच है वो माइक्रो निच होना चाहिए, या फिर अगर आप न्यूज ब्लॉग पे काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे डेली अपडेट्स करनी है। दोनों चीजों में फर्क समझना। ज्यादातर नए लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा जो निचेस होते हैं उसके ऊपर काम कर लेते हैं, वो नहीं करना। आपका ब्लॉग जो है एक पर्टिकुलर निच पे होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में आसानी होगी, प्लस आपका ब्लॉग जल्दी रैंक भी करेगा। लेकिन अगर आप न्यूज ब्लॉग पे काम कर रहे हो तो वहां पे कंडीशन ये होती है कि वहां पे तो देखो अलग अलग कैटेगरीज होंगी न्यूज की, तो आपको हर कैटेगरी में जो भी न्यूज आ रही है डेली वो अपडेट करनी पड़ेगी अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, दो पॉइंट्स हो गए। इसके बाद तीसरी, ब्लॉग कंटेंट गाइडलाइंस। अब जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, यानी किन किन बातों का ध्यान रखना है, अब मैं आपको वो बताता हूं। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक देखेंगे कि एडसेंस अप्रूवल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा हमारा जो स्टॉक वाले ब्लॉग है उसका क्या सिचुएशन है एडसेंस अप्रूवल के रिगार्डिंग, वो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे सबसे पहली चीज, नो कॉपी पेस्ट और एआई कंटेंट, कि आपको अपने ब्लॉग के ऊपर कहीं से कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल नहीं डालने और कंप्लीटली एआई कंटेंट नहीं डालना। कि लोग क्या करते हैं, एआई पे गए, चैट जीपीटी हो गया, कोई भी एआई टूल है, वहां पे पूरा आर्टिकल लिखवाया और एज इट इज डाल दिया। ये काम नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर एआई की हेल्प भी ले रहे हो तो उस कंटेंट को वैल्यूएबल बनाना है ताकि लोगों को वो चीज समझ आए। इसके बाद क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट क्या होता है भाई, जो भी कीवर्ड आपने गूगल से उठाया, ठीक है, आप उस कीवर्ड से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन अपने आर्टिकल में डालोगे कि आपके आर्टिकल को पढ़ने के बाद किसी को कोई समस्या ना रहे। मतलब आपका आर्टिकल अगर किसी ने पढ़ लिया पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड तो उसको गूगल के किसी दूसरे पेज पे सेम आर्टिकल पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, उसको क्वालिटी कंटेंट कहा जाता है, क्वालिटी आर्टिकल कहा जाता है। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हो और आपके ब्लॉग पे कोई आता है और आपने
क्वालिटी आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद सेम कीवर्ड के लिए वो गूगल पे नहीं गया, तो गूगल को एक सिग्नल जाएगा कि भाई आपने आर्टिकल अच्छा लिखा है, तो वो आपको रैंकिंग में भी आगे लेके आएगा, प्लस आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में दिक्कत भी नहीं होगी, साथ में आपका बाउंस रेट भी कम हो जाएगा, जिससे आपकी ब्लॉग की रैंकिंग भी अच्छी होगी और अथॉरिटी भी बढ़ेगी। तो क्वालिटी कंटेंट बहुत जरूरी है, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है जिस भी कीवर्ड पे आर्टिकल लिख रहे हैं उस चीज से रिलेटेड आपकी उस आर्टिकल पे सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने आर्टिकल के अंदर इमेजेस, वीडियोस, बुलेट लिस्ट और इन्फोग्राफिक्स को ऐड करना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है। अब आप कहोगे भाई हमारे पास तो यूट्यूब चैनल है नहीं, हम वीडियोस कहां से डालेंगे? तो आप किसी की भी वीडियो यूट्यूब चैनल की अपने आर्टिकल में डाल सकते हो, बस वो आपके आर्टिकल से रिलेटेड होनी चाहिए। इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम किसी और की वीडियो अपने ब्लॉग पे डाल रहे हैं तो कॉपीराइट ना आ जाए, ऐसा नहीं होता। उसका भी फायदा होगा जिसकी वीडियो डालोगे और आपका भी फायदा होगा। इसके बाद आपके मन में आ रहा होगा कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स होने चाहिए अगर हमें एडसेंस पे अप्लाई करना है। वैसे तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है, लोगों को एक एक दो दो आर्टिकल में भी मिला है पिछले साल, लेकिन अब की बार थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो कम से कम लेके चलना, जब भी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपके ब्लॉग के ऊपर 20-25 आर्टिकल होने चाहिए। इसके बाद डोमेन एज कितनी होनी चाहिए? देखो आजकल लोग क्या करते हैं, डोमेन एज का मतलब क्या है कि आज ब्लॉग बनाया, हफ्ता 10 दिन बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये काम नहीं करना। कम से कम अपने ब्लॉग को 1 महीना देना, जब आपका जो नाम आपने जब खरीदा हो डोमेन का वो 1 महीना पुराना हो जाए, उसके बाद ही आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद सभी आर्टिकल्स प्रॉपरली इंडेक्स होने चाहिए, बहुत जरूरी है। आपने 20, 25, 50 जितने भी आर्टिकल लिखे हैं वो सर्च कंसोल में प्रॉपरली इंडेक्स होने चाहिए, वहां पे कोई एरर नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ब्लॉग क्लीन, मतलब देखने में साफ सुथरा हो, कि आपने फालतू के कलर्स वगैरह ना यूज किए हो। बहुत सारे लोग गूगल से कोडिंग उठा लेते हैं CSS वगैरह की और उसको पेस्ट कर देते हैं और इतना भद्दा कलर दे देते हैं ना कि देखने में आंखों में चुभता है। अपने ब्लॉग को सिंपल रखना। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? अच्छी थीम का यूज करना जो कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे कहीं पे भी खोलो प्रॉपरली उसी के अकॉर्डिंग वो बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया हुआ है। वर्डप्रेस के लिए जनरेट प्रेस हो गई, एस्ट्रा थीम हो गई, ये सभी थीम्स अच्छी हैं और पहले से ही रिस्पॉन्सिव इनको बनाया हुआ है। अगर ब्लॉगर पे बनानी है, ब्लॉगर के लिए मैं जल्दी से एक वीडियो लेके आने वाला हूं अपडेटेड थी कि 2024 के लिए ब्लॉगर के लिए बेस्ट थीम्स कौन सी होंगी। जल्दी से 1-2 दिन में मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इसके बाद फास्ट ब्लॉग हमारा ओपन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे ब्लॉग को कोई खोल रहा है और उसके बाद बस गोला घूम रहा है, हमारा ब्लॉग नहीं खोल रहा। तो ब्लॉग हमारा फास्ट लोड होना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले अच्छी थीम का यूज करो। जब भी अपने ब्लॉग पोस्ट में कोई इमेज अपलोड कर रहे हो उसको कंप्रेस करके डालो। ठीक है, फालतू की कोडिंग इंटरनेट से उठा के अपने ब्लॉग पे मत डालो। कैशे प्लगइंग्स का यूज करो। काफी सारे पॉइंट्स होते हैं ब्लॉग की स्पीड बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद डिस्प्ले कैटेगरीज प्रॉपरली। आपके जो ब्लॉग हैं उस पे कैटेगरीज प्रॉपरली डिस्प्लेड होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल से दिखा देता हूं। जैसे कि हम यहां पे आ जाते हैं, ये हमारा ब्लॉग है। हमने देखो यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाई हैं, लर्न स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। एक हमारा अबाउट अस का पेज आ गया ऊपर। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हमने ऊपर ही दिखा दी, जो कि काफी सही जगह है अपनी कैटेगरीज को दिखाने के लिए। तो आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं आप उनको ऊपर दिखा दो। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इंक्लूड सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन ब्लॉग। अब आपको क्या करना है? देखो 1-2 जगह आपको अपने ब्लॉग के नाम से अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लेनी है। जैसे कि चाहे आप फेसबुक पे बना लो, चाहे ट्विटर पे बना लो, चाहे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, 1-2 जगह अपना पेज बना लो अपने ब्लॉग का और उसको अपने यहाँ पे ब्लॉग के ऊपर डाल दो। इससे क्या है, अथॉरिटी बढ़ती है आपके ब्लॉग की। ठीक है, आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में आसानी होगी। एडसेंस वाले भी देखेंगे कि आप यहाँ पे भाई लोडिंग करने नहीं आए हो, आप जेन्युइन काम करने आए हो। आज के टाइम पे मैं आपको सच्चाई बताऊं, बहुत सारे लोगों को एडसेंस अप्रूवल में दिक्कत आ रही है। मैंने एक फॉर्म भरवाया था लोगों से जिसमें हमने लाइव रिव्यूज किए थे। उस फॉर्म के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों ने एंट्री कर दी कि सर हमें एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा, हमारा ब्लॉग चेक कर लो। आज के समय पे बहुत सारे लोगों को अप्रूवल लेने में दिक्कत आ रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है एडसेंस लोडिंग करने वाले लोग। अब ऐसे लोग अगर एडसेंस लोडिंग कर रहे हैं जिनसे गूगल को भी दिक्कत है और गूगल पे जो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए पैसा देते हैं उन लोगों को भी दिक्कत है, उस वजह से सारे ब्लॉगर्स को ये चीज फेस करनी पड़ रही है। सिर्फ एडसेंस लोडिंग करने वालों की वजह से एडसेंस अप्रूवल का प्रोसेस गूगल ने बहुत मुश्किल कर दिया है। अब देखो आप लोग जेन्युइन काम करने आए हो, आपको भी ये दिक्कत हो रही है तो बहुत लोगों को हो रही है, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से है जो कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। तो यहां पे
थोड़ा सा अगर आप सोशल मीडिया आइकन्स को अपने ब्लॉग पे डाल लोगे, अपनी प्रोफाइल्स बना लोगे, तो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि ये बंदा जेन्युइन काम करने आया है। इसके बाद खुद के पेजेस बनाने हैं। अब तक देखो क्या होता था भाई, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी होता था, डिस्क्लेमर होता था, कॉन्टैक्ट अस पेज होता था, ये सभी के सेम सेम होते थे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना, अब चीजें बदल चुकी हैं, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तो आपको ये जो पेजेस बनाने हैं ना, खुद से बनाने हैं। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं खुद से कैसे बना सकते हो। जैसे कि अबाउट अस का अगर आप पेज देखोगे, तो यहाँ पे हमने देखो पहले अपनी वेबसाइट के बारे में लिखा, ठीक है, उसके बारे में हमने बताया कि इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद हमारे ब्लॉग पे कौन कौन ऑथर्स हैं, कि कौन कौन इस ब्लॉग पे काम करेगा, आर्टिकल लिखेगा, हमने पर्टिकुलर अपने बारे में बताया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना लिंक भी दिया यूट्यूब का। ऐसे ही आप अपना लिंक दे सकते हो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल का, जहाँ पे भी आपका लिंक है, उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। इसके बाद मैंने अपनी फ़ोटो लगाई। ठीक है, ये हमारे ऑथर हैं जो कि मेरा एक फ्रेंड है, जो कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, तो वो भी यहाँ पे आर्टिकल लिखता है, तो उसकी भी मैंने यहाँ पे लगाई। तो आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो आपके साथ ब्लॉग पे काम कर रहे हैं। तो अबाउट में आपको सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है, और अपनी प्रोफाइल्स के लिंक्स भी देने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया, इसका भी मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा कि जो भी मीडिया सोशल मीडिया हैंडल है यहाँ पे हम इसका अपडेट कर देंगे। मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी दे दिया, अपनी आईडी भी दे दी। तो आप इस अबाउट अस पेज को पढ़ के अपना आइडिया ले सकते हो कि आपका अबाउट अस पेज कैसा होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है कॉन्टैक्ट की। कॉन्टैक्ट का जो पेज है, इसमें मुझे भी चेंजेस करने हैं। तो देखो, एक तो ये फॉर्म लगा होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे आपको फॉर्म से ऊपर लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है कि अगर आपको हमारे जो हमने आर्टिकल्स डाले हैं उनसे रिलेटेड कोई भी आपका शिकायत है, या फिर कोई भी आपका सुझाव है, या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमें निम्नलिखित फॉर्म जो हमने नीचे दिया है इसको फिल कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे आपसे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करने की। इस तरीके से एक पैराग्राफ लिख देना, नीचे यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। तीसरी चीज, प्राइवेसी पॉलिसी। अब प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है, ये ज्यादातर लोग एक टूल की मदद से कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं, जो कि हमने भी यही किया था। लेकिन आज के समय पे ये चीजें बदल चुकी हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आप खुद की बना के लिख देना। प्राइवेसी पॉलिसी पेज का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो इसलिए होता है कि आपके ब्लॉग पे जो लोग आ रहे हैं, आप उनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो, किसी का फोन नंबर ले रहे हो, ईमेल आईडी ले रहे हो, बैंक डिटेल्स ले रहे हो, क्या चीजें ले रहे हो, तो आप उनकी प्राइवेसी का कैसे ध्यान रखते हो वो यहां पे मेंशन किया जाता है। तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, वैसे तो ब्लॉगर्स किसी की इंफॉर्मेशन लेते नहीं है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज है, हम यहाँ पे नाम, ईमेल, ये चीजें, दो चीजें ले रहे हैं। तो आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे ये लिख सकते हो कि हम अपने यूजर से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम गोपनीय रखते हैं, किसी भी के साथ हम शेयर नहीं करते हैं। तो यूजर की प्राइवेसी का हमारे ब्लॉग पे पूरा ध्यान रखा जाता है। वैसे तो हम यूजर से कोई भी बैंक डिटेल्स वगैरह, फोन नंबर वगैरह हम नहीं मांगते, लेकिन हम अपने ब्लॉग के ऊपर यूजर से कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में सिर्फ नाम और ईमेल मांगते हैं, और उस चीज का भी हम पूरा ध्यान रखते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया जा रहा। तो यूजर जितने भी हमारे ब्लॉग पे आ रहे हैं उनकी प्राइवेसी का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। इस तरीके से आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना सकते हो, जिससे क्या होगा कि और लोग भी टूल से बना रहे हैं, मैं भी टूल से बना रहा हूं, सब टूल से बना रहे हैं, सबका सेम डेटा आ रहा है, तो कई बार वो लो वैल्यू में गूगल मान लेता है। ठीक है, वैसे तो होता नहीं है, बट फिर भी सेफ होके चलो अगर आपको एडसेंस अप्रूवल अच्छे से चाहिए। तो ये 3 पेजेस आपको खुद से बनाने हैं, मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। इसके बाद इंटरनल लिंक रिलेटिव आर्टिकल्स को जरूर देना है। इसका क्या मतलब है, देखो एग्जांपल से बता रहा हूं। आपने एक आर्टिकल लिखा, ऑनलाइन पैसा कमाने के 10 उपाय, ठीक है, ऑनलाइन पैसा कमाने के 10 तरीके, आपने लिखा यूट्यूब, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ऐसे करके आपने 10 मेथड्स बता दिए। अब देखो आपने क्या किया, एक आर्टिकल तो आपका ये हो गया, अब आपने लिखा यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, ये आपने एक अलग आर्टिकल लिखा। अब आपका जो पहला आर्टिकल था ऑनलाइन पैसा कमाने के 10 तरीके, उसमें आपने यूट्यूब के बारे में जिक्र किया था, तो वहां पे आप उस यूट्यूब वाले पॉइंट पे अपने इस वाले आर्टिकल का लिंक दे सकते हो कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। इसके बाद आपने आर्टिकल लिखा एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाएं। अब आपने पहले वाले आर्टिकल में एफिलिएट मार्केटिंग का भी जिक्र किया था, तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप अपने इस वाले आर्टिकल का लिंक दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, जितने भी आर्टिकल्स लिखोगे एक दूसरे से रिलेटेड लिखना और उनको आपस में इंटरनल लिंक करना। ये भी बहुत ही अच्छी बात होती है अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए, साथ में आपका ब्लॉग भी जल्दी रैंक करता है। और अगर आपकी एक पोस्ट रैंक कर गई कि उसकी वजह से आपके अदर आर्टिकल्स पे भी ट्रैफिक आने लगता है, बाउंस रेट कम होता है, यानी सारी की सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद होने लगेंगी अगर आप इंटरनल लिंक्स का सही यूज करना सीख जाओगे।
इसके बाद कोई भी कॉपीराइट इमेज या ऐसा टॉपिक कवर ना करें जो एडसेंस पॉलिसी वायलेशन में आता हो। इससे आपको प्राइवेसी वायलेशन का एरर आ सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी इमेज ना लें जो कॉपीराइटेड हो किसी की, या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल ना लिखें जो कि एडसेंस पॉलिसीज के खिलाफ आता हो। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे आओ और गूगल पे मैंने निकाला एडसेंस पॉलिसीज। आप गूगल पे लिखना एडसेंस कंटेंट पॉलिसी गाइडलाइंस, आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको किस तरह का आर्टिकल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, कोई भी ऐसी इमेज जो कि देखने में अच्छी ना हो, जो दूसरे टाइप की होती हैं, थोड़ी वल्गर टाइप की, वो यूज़ नहीं करनी। कुछ भी ऐसे शब्द होते हैं जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, उस टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। मतलब कुछ भी ऐसा जो भड़काऊ हो या दूसरी चीज में चला जाता हो, उस टाइप का कंटेंट आपको नहीं लिखना। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जैसे कोई दवाई है, ठीक है, आपने किसी दवाई के बारे में साइड इफेक्ट्स वगैरह है उसके उपाय बता दिए या उसके फीचर्स बता दिए, लेकिन आपका उस फील्ड में कुछ एक्सपर्टीज ही नहीं है, तो वो भी पॉलिसी वायलेशन में आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इन्फॉर्मेशन दीजिए उस चीज़ की जो आपको पता हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मत देना जिसकी आपके पास सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो चीज़ें नहीं देनी। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपको 100% एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। अब स्टार्टिंग में मैंने बोला भाई 80% चांसेस हैं, तो मैं वही लेके चलूंगा, 100% कुछ भी नहीं होता। 80% चांसेस हैं आपको अप्रूवल मिल सकता है अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ब्लॉग की कि भाई तुम ज्ञान देने आ गए, आपके खुद के ब्लॉग का क्या हुआ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप हमारे इस ब्लॉग को देखोगे, इस ब्लॉग पे दी गई एक एक जानकारी अगर आप पढ़ोगे तो आपको अनुभव होगा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, वो नॉर्मल नहीं लिखी गई है, वो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे दी गई जानकारी को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। एक एक आर्टिकल लिखने में 2-2 3-3 घंटे लगाए गए हैं, उस लेवल की इंफॉर्मेशन हम इस ब्लॉग पे दे रहे हैं। और इस ब्लॉग को हम शॉर्ट टर्म लेके नहीं चल रहे हैं। जब मैं ज्ञान देता हूं आप लोगों को कि ब्लॉगिंग की दुनिया में आते हो तो कम से कम 6 महीने साल मेहनत करो, तो हम कैसे हार मान लेंगे कि हमें एडसेंस अप्रूवल अगर नहीं दिख रहा तो हम इस ब्लॉग को बंद कर देंगे। वो चीज़ हमारे अंदर भी नहीं है। जब हम आपको बोलते हैं कि भाई मेहनत करो, तो हम क्यों पीछे हटे मेहनत से। तो मेरा जो इस ब्लॉग को लेके गोल है ना, वो कोई 6 महीने साल का एडसेंस अप्रूवल तक नहीं है। एक टाइम पे आके हम इस पे एडसेंस की ऐड लगाएंगे ही नहीं अप्रूवल होने के बावजूद। हमारा यहाँ पे कुछ और ही प्लान है। हम इसको एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ब्लॉग बनाओ, ऐसा बनाओ कि वो एक ब्रांड बन जाए। तो यहां पे मैं आपको एडसेंस अप्रूवल का स्टेटस बताता हूं। लास्ट टाइम जब हमने अप्लाई किया था तो हमें नियर अबाउट 28 दिन बाद मैसेज आया था कि भाई लो वैल्यू कंटेंट। तो मैंने एक चीज यहां पे नोटिस करी कि भाई लो वैल्यू कंटेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि वो रोबोटिक रिप्लाई था, हमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम खुद से आर्टिकल लिख रहे हैं, तो लो वैल्यू में कैसे आ गया, आप खुद भी पढ़ के देख सकते हैं। तो ये लो वैल्यू कंटेंट तो नहीं है, लेकिन इतने टाइम हमें एडसेंस के साथ काम करते हो गया तो भाई पता है किस क्या चीज़ें किस रीज़न की वजह से आती हैं। उसके बाद हमने एडसेंस के लिए अप्लाई दोबारा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें जल्दी नहीं है एडसेंस अप्रूवल की। हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि हमारा ब्लॉग धीरे धीरे ऑर्गेनिकली ग्रो करे, इस पर ट्रैफिक आए, और वो चीज़ें हो रही हैं। हम यहाँ पे आर्टिकल्स अपडेट कर रहे हैं टाइमली। और अगर मैं आपको दिखाऊं अपना सर्च कंसोल, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ब्लॉग ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप अगर देखोगे यहाँ पे परफॉर्मेंस में 3881 हमारे क्या हैं इंप्रेशंस आए हैं, और यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1.51 के यानी 1500 के आसपास क्लिक्स आए हैं। और आप देखोगे CTR क्लिक थ्रू रेट, यानी हमारा किसी को कीवर्ड अगर दिख रहा है, कोई टाइप कर रहा है, हमारा ब्लॉग दिख रहा है, तो 39% का CTR है, जो बहुत हाई होता है। नॉर्मली लोगों का 5%, 2%, 10% इतना चलता है। ये 40% के आसपास है, जो कि बहुत है। और आप देखोगे यहाँ पे हमारे कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं गूगल में, नए नए आर्टिकल भी हमारे गूगल में रैंक कर रहे हैं। तो हमारे लिए ब्लॉग बहुत अच्छा जा रहा है। हमारी कोई सोच यहाँ तक नहीं है कि एडसेंस अप्रूवल मिल जाए, मिलेगा एडसेंस अप्रूवल, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। और सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। भाई लो वैल्यू आया, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप खुद भी सोच सकते हो कि भाई ने जो ब्लॉग बनाया है
क्या वो सच में लो वैल्यू है? आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लो वैल्यू नहीं है। आप एक मिस्टेक तक नहीं ढूंढ सकते, हम इतने अच्छे लेवल से ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। और हर चीज़ हमने यहाँ पे करी हुई है। धीरे धीरे आप इस ब्लॉग को ग्रो होते हुए भी देखोगे, ये मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग टेक्स टाइम। हम एक ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत अच्छी बने, जिसपे अगर कोई नॉर्मल इंसान भी आता है स्टॉक मार्केट सीखने, वो यहाँ से अच्छी जानकारी लेके जाए, वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई मैं खुद भी यहाँ पे फॉलो करूंगा, जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, प्राइवेसी हो गया, हम खुद का लिखेंगे, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे खुद भी करने वाले हैं और उसका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। तो आपको जस्ट क्या करना है, एडसेंस अप्रूवल तक ही खुद को सीमित मत रखो, अपने ब्लॉग पे मेहनत करते रहो। एडसेंस अप्रूवल के अलावा भी ब्लॉग से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको अगर बताऊं ना, बहुत बड़े बड़े ब्लॉग जैसे कि shoutmeloud.com है, वो लोग एडसेंस अप्रूवल यूज नहीं कर रहे हैं। उनके पास है एडसेंस लेकिन यूज नहीं कर रहे, वो एफिलिएट मार्केटिंग यूज कर रहे हैं, होस्टिंग टूल्स के एफिलिएट प्रोडक्ट्स, वो सारी चीजें यूज कर रहे हैं, जिससे एडसेंस से 100 गुना अर्निंग्स वो वहां से कर रहे हैं। हमारा भी यही गोल है, एक बार एडसेंस अप्रूवल ले लिया, आपको लेके दिखा दिया, उसकी अर्निंग दिखा दी, उसके बाद एडसेंस को यूज करना बंद कर देंगे। उसके बाद हम अदर सोर्सेज को यूज करेंगे अपने ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए। अभी हमारा मेन गोल यहाँ पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेके यहाँ पे आया जाए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनको फॉलो करना है। ब्लॉगिंग 1 दिन 2 दिन 10 दिन का खेल नहीं है। ब्लॉगिंग टेक्स टाइम, ब्लॉगिंग टेक्स पेशेंस, और साथ के साथ लर्निंग और हार्डवर्क अगर आप देते हो तो आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हो। तो जितने भी बहन भाई लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है ना, तो डीमोटिवेट मत होना भाई, मेहनत करो। पॉजिटिव माइंड में एक चीज रख लेना कि भाई अगर स्टार्ट किया है ना तो सक्सेसफुल जरूर होंगे, बस हार नहीं मानेंगे चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। अगर आपने ये चीज अपने अंदर फीड कर ली ना, तो ब्लॉगिंग में एक दिन आप ऐसे ही मेरी तरह बैठकर अपना YouTube चैनल चला रहे होंगे और अपने ब्लॉग को दिखा रहे होंगे कि मैंने ऐसे इतना पैसा कमाया, और सद्भावना से ईमानदारी के साथ लोगों को भी अपना एक्सपीरियंस सिखा रहे होंगे। यही होता है लाइफ में, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो लाइफ में आगे जरूर बढ़ोगे। तो मेहनत करते रहो, लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना और किसी भी प्रॉब्लम से पीछे मत हटना। बाय बाय, जय श्री राम।